Welcome to Aspects of Hinduism. This portion of the programming is written, directed, and hosted by Professor Author Mrs. Suman Chabra. As we are in the colorful season of Holi, Mrs. Chabra will speak to us about the colorful joy, the love, and the delight that is spread amongst us Hindus during Holi. होली का शुभ पर्व हमारी हिंदू संस्कृति में त्योहारों का विशेष स्थान रहा है और मानव जीवन में इनके माध्यम से आनंद और प्रसन्नता मनाने का विशेष महत्व भी है। इस खुशी को मनाने के लिए समय समय पर ये त्यौहार हम धूमधाम से मनाते भी हैं। कल्चरल जागृति का नाम देकर हम सब भी इस विदेश में रहते हुए भी इन सभी त्योहारों को ज़ोर शोर से मना रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उनका महत्व समझ सकें। होली का शुभ त्यौहार कहाँ और कैसे आरंभ हुआ, इस विषय में आज कुछ विचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगी। हमारे वेदों और उपनिषदों में अग्नि और वायु को जीवन के तत्वों में आवश्यक अंग माना गया है। अग्नि को देवताओं का सर्वोत्तम रूप दिया गया है। वैदिक समय में संत सन्यासी राजा महाराजा जंगलों में अग्नि जलाकर ही हवन होम किया करते थे। सामाजिक दृष्टि से आज भी शुभ अवसरों पर मन की ग्रह की शुद्धता और पवित्रता के लिए हवन करने की प्रथा है। जंगलों में हिंसक जानवरों से बचने के लिए अग्नि के माध्यम से ही लोग अपनी रक्षा किया करते थे। गृहस्थी में अग्नि द्वारा ही प्रकाश और भोजन की व्यवस्था भी हम करते हैं। इस इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में हीटिंग कूलिंग से नियंत्रित तापमान रखकर हमने शरीर की सुविधाएं भी बना रही हैं। ये तो अग्नि के गुण, किंतु होली के पर्व का संबंध इससे ये है कि इस त्यौहार से सामूहिक रूप से होली के दिन अग्नि को साक्षी मानकर प्रण किया जाता है कि हमारे मन में जो भी तामसिक प्रवृत्तियां हैं, जिस किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष है, हम उन्हें होलिका की अग्नि में जलाकर भस्म कर दें। इसलिए ही ये बॉनफायर की प्रथा भी शुरू हुई और सबके साथ आदर भाव और प्रेम पूर्वक रहने का प्रण करें और एक दूसरे से आलिंगन करके प्रेम का व्यवहार करें। इस प्रसंग में एक रोचक कहानी है कि एक बार अग्नि देवता और प्रेम रूपी देवी में तर्क हो गया। अग्नि ने अहंकार में आकर ललकारा कि मेरी उष्णता, मेरी गर्मी, मेरी प्रचंडता के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु शांत स्वरूप प्रेम की देवी ने अग्नि के सन्मुख एक छोटा सा तिनका रखा और कहा कि इसे जलाकर दिखाओ। अग्नि ने बड़े ज़ोर शोर से ज्वालाएं प्रचंडित की, किंतु हवा के ज़ोर से वह तिनका आगे ही आगे उड़कर चलता रहा। इस छोटी सी बात में कितना बड़ा रहस्य है कि प्राणी मात्र का तिनके के समान प्रेम भी इस अग्नि समान मन की तामसिक प्रवृत्तियों से अधिक महत्व रखता है। सो इस ढंग से देवी देवताओं के भीतर भी होली का आरंभ हुआ। यदि हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ है जो बहुत नास्तिक था और भगवान नाम का बहुत ही विरोधी था, किंतु उसका सुपुत्र प्रहलाद भगवान का सच्चा भक्त और उसमें अटूट विश्वास रखने वाला था। हिरण्यकश्यप अपने क्रोध और अहंकार में उत्तेजित हो प्रहलाद को मारने के कई उपाय सोचता रहता। एक दिन उसकी बहन, जिसका नाम होलिका था, उसने सुझाव दिया कि आप एक लकड़ी का ग्रह बनवाइए, मैं प्रहलाद को लेकर लकड़ी के भवन में बैठ जाऊंगी और उसमें से मैं तो शीघ्र निकल आऊंगी और आप तुरंत ही उसमें आग लगा देना। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा ने ऐसा ही किया। बालक प्रहलाद तो सुरक्षित रहे, किंतु होलिका को बाहर आने का अवसर न मिला और वे उस भयंकर आग में जलकर राख हो गई। उस दुष्ट आत्मा के जलने की खुशी में प्रजा ने उत्साहपूर्वक होली का त्यौहार मनाया। एक दूसरे को लाल रंग का तिलक लगाया और तभी से लाल रंग और गुलाल खेलने की प्रथा आरंभ हुई है। वर्तमान में तो ये अनेक रंगों की से हम होली खेलते हैं।
कृष्ण लीला में भी कई लोकगीत इस पर्व पर बनाए गए हैं कि राधा संग होली खेले बनवारी रे। वास्तविकता में यदि इस त्यौहार की आध्यात्मिक महत्ता की ओर देखें तो इंसान की प्रवृत्ति में प्राकृतिक रूप से स्वार्थ, वैर विरोध, द्वेष की अग्नि जलती रहती है। मानसिक ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, आकांक्षाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं, वासनाएं, ये सब आंतरिक अग्नि के ही तो स्वरूप हैं। ये मनुष्य को पतन की ओर धकेलती हैं। क्यों न हम उन्हें होलिका की भांति जलाकर भस्म कर दें और शांति से, भक्ति से, ज्ञान से, सेवा भाव से ईश्वर चिंतन करते हुए अपने जीवन में उत्साह, उमंग और हर्ष लाएं। इसलिए इन सब आकांक्षाओं को व्यर्थ मान अग्नि में भस्म कर प्रेम भाव से होली खेलने का संकल्प करें। किसी कवि ने कितने ही सुंदर शब्दों में कहा, मन संयम कर उचित कर्म, रख तू उच्च विचार, अहम भाव को भस्म कर, सबसे रख तू प्यार। यही होली का वास्तविक स्वरूप है। आप सबके लिए ये होली जीवन के सभी रंगों से भरी मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं सहित आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।